नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और बेहद रोचक और हैरान कर देने वाला वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार 140 यात्रियों ने देखा कि विमान ने उड़ान तो भर ली है, लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर रहा है। अभी सभी यात्री ये देख ही रहे थे कि इसी समय विमान के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजा दी, जिसके बाद पायलट ने सभी यात्रियों को एक भयानक खबर दी। अब बेल की आवाज और पायलट की भयानक खबर सुनकर सभी यात्रियों के होश उड़ गए। नियमित वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बस इतना अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। दर्शकों, दरअसल 21 सितंबर 2005 को एक अमेरिकन एयरलाइंस जेटब्लू की फ्लाइट 292 कैलिफोर्निया के बरबैंक में उड़ान भरने के लिए तैयार थी और एयरलाइंस के मैनेजमेंट ने सारा सामान आदि लोड कर दिया था। अब सिर्फ कंट्रोल टावर से सिग्नल का इंतजार था टेक ऑफ का। जैसे ही दोपहर के 3:15 बजे प्लेन के पायलट कैप्टन स्कॉट बक को कंट्रोल टावर ने टेक ऑफ के लिए हरी झंडी दे दी और ठीक 2 मिनट बाद यानी 3:17 बजे प्लेन बरबैंक एयरपोर्ट से अलविदा कह चुका था। अब न तो पायलट, न पूरा मैनेजमेंट और न ही इस प्लेन में बैठे 140 यात्री ये जानते थे कि कुछ ही पलों में वो सभी अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल देखने वाले हैं। जी हाँ, प्लेन के उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही उसमें सवार सभी यात्रियों ने देखा कि प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा है। इसी बीच अचानक प्लेन में कैप्टन स्कॉट बक द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन असल में असली समस्या कई गुना ज्यादा भयानक थी। जी हाँ, विमान को उड़ान भरे हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो अभी भी कैलिफोर्निया के ऊपर से उड़ रहा था। इस बीच पायलट ने एक और घोषणा की और सभी यात्रियों को बताया कि हमें लैंडिंग गियर से कुछ चेतावनी संकेत मिल रहे हैं। अब पायलट को भी नहीं पता था कि ये किस तरह के चेतावनी संकेत थे। दरअसल लैंडिंग गियर, जिसकी मदद से किसी भी विमान को उतारा जाता है, आखिरकार समस्या की वजह ये थी कि फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार चेतावनी दे रहा था। कैप्टन स्कॉट बक भी ये जानने के लिए काफी चिंतित थे और इसीलिए वो जहाज को ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे। पायलट दरअसल किसी तरह विमान के लैंडिंग गियर को देखना चाहता था ताकि वो देख सके कि मामला कितना गंभीर हो गया है। अब ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट बक ने विमान को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और साथ ही जहाज की ऊंचाई को और कम कर दिया। अब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरे से विमान के लैंडिंग गियर को देखा और उसे 90 डिग्री घुमाया गया। यानी अब ये साफ हो गया था कि इस विमान की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस खतरनाक खबर के मिलने के बाद विमान के पायलट को कंट्रोल टावर ने एक और खतरनाक खबर की जानकारी दी। जी हाँ, कंट्रोल टावर की तरफ से पायलट को बताया गया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनलों ने भी फ्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज हासिल कर ली है और ये सारी फुटेज अब पूरे अमेरिका के न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस विमान में बैठे 140 यात्री भी अपने सामने लगी स्क्रीन पर ये फुटेज देख सकते थे। दर्शकों, अब तक जेटब्लू फ्लाइट 292 को उड़ान भरे 50 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और प्लेन लगातार कैलिफोर्निया के ऊपर चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई तरीका नहीं था और अगर इसी स्थिति में प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की जाती तो घर्षण से प्लेन के पंखों में लगे फ्यूल टैंक में और भी खतरनाक आग लग सकती थी, जिसके भयंकर परिणाम हो सकते थे। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त प्लेन के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल था उसका वजन 14,000 केजी के बराबर था। यानी प्लेन में मौजूद फ्यूल जेट का वजन 12 कारों के वजन के बराबर था। अब अगर लैंडिंग के दौरान इतना फ्यूल आग पकड़ ले तो प्लेन एक झटके में तबाह हो सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन स्कॉट बक काफी समझदार थे। पायलट ने लैंडिंग से पहले प्लेन से फ्यूल निकालने का फैसला किया, जिसके लिए करीब 3 घंटे तक जहाज को समुद्र के ऊपर मंडराता रहा। 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने के बाद प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वह आधे घंटे और उड़ सकता था। अब यह आधा घंटा जेटब्लू फ्लाइट 292 और उसमें सवार 140 यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। अब कैप्टन स्कॉट ने विमान को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय लॉस एंजल्स एयरपोर्ट सबसे नजदीक था। कैप्टन ने लॉस एंजल्स कंट्रोल टावर से संपर्क किया और उन्हें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। दूसरी तरफ विमान में बैठे 140 यात्री जो ये सारा नजारा लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे, कैप्टन के कहने पर उनकी सभी स्क्रीन भी बंद कर दी गईं।
इसलिए जहाज के अंदर बेहद डरावना और गंभीर माहौल बन गया। इसी बीच एक शख्स ने पूरे नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। अब जेट ब्लू 292 लॉस एंजल्स कंट्रोल टावर के ऊपर था और एयरपोर्ट प्रशासन ने भी विमान को बचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब तैयार था। एयरपोर्ट टावर ने विमान के पायलट कैप्टन स्कॉट बक से आखिरी संपर्क किया और उन्हें लैंडिंग के लिए हरी झंडी दे दी गई। अब हरी झंडी मिलते ही पायलट ने सभी यात्रियों को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा, क्योंकि इस पोजीशन में बैठने से क्रैश लैंडिंग के दौरान खुद को काफ़ी चोट से बचाया जा सकता है और इस पोजीशन को ब्रेस पोजीशन भी कहते हैं। विमान अब लॉस एंजल्स रनवे पर पहुंच चुका था। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए पहले रियर लैंडिंग गियर को कुशलता से जमीन पर टच कराया और धीरे धीरे विमान की गति को धीमा करने की कोशिश की और फिर आखिरकार वो पल आया जब पायलट ने विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर को टच डाउन किया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जमीन पर टच होते ही घर्षण की वजह से फ्रंट लैंडिंग गियर में भयंकर आग लग गई। ये आग इतनी तेज थी कि अंदर बैठे यात्रियों को भी इस आग की तपिश महसूस हुई। लेकिन कुछ पलों के बाद सन्नाटा छा गया और जहाज सुरक्षित रुक गया। अब वो वक्त आ गया था जब पायलट, सारे यात्री, सारा मैनेजमेंट और पूरा अमेरिका इस भयावह दृश्य को लाइव देख रहा था। सबने राहत की सांस ली और फिर एक एक करके सारे यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर का शाफ्ट इतना घिस चुका था कि वो 2 टुकड़ों में बंट गया। बाद में जांच में पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक लगा हुआ था जो पहिए को घूमने से रोक रहा था। लेकिन पायलट की अच्छी किस्मत और समझदारी की वजह से एक भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सभी आने वाले और भी दिलचस्प वीडियो का आनंद ले सकें। इसके साथ ही मैं अनुमति चाहता हूँ। अलविदा।